दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओटोमैन एम्पायर के 5 सबसे ताकतवर सुल्तानों के बारे में कि वो कौन कौन से सुल्तान थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को एक मजबूत और ताकतवर सल्तनत बनाया। वो सुल्तान जिन्होंने अपनी बहादुरी और हिम्मत के बल पर अपना नाम कमाया। तो चलिए जानते हैं उन 5 सबसे ताकतवर सुल्तानों के बारे में। नंबर 5 पर आते हैं सलीम अव्वल, जो सल्तनत उस्मानिया के 9वें सुल्तान थे, जिन्होंने ओटोमैन एम्पायर को सीरिया, हिजाज, फिलिस्तीन और इजिप्ट तक फैलाया था। सलीम अव्वल का जन्म 10 अक्टूबर 1470 ईस्वी में हुआ था। उनके वालिद सुल्तान बायजीद सेकंड थे। उनके माँ का नाम गुलबहार सुल्ताना था। सलीम अव्वल बहुत ही ज़्यादा बहादुर और कुदरती तौर पर सख्त सुल्तान थे। सलीम काफ़ी पढ़े लिखे सुल्तान थे। अपने वालिद बायजीद सेकंड की सल्तनत के दौरान सलीम को टेविज़ोन का गवर्नर बनाया गया। उसने वहाँ की सल्तनत के निज़ाम के नियमों को और फौजी इंतज़ाम को सीखा। उसने पड़ोसी रियासतों के साथ उस्मानी ताल्लुकात को मजबूत किया। सलीम अव्वल ने कार्स एडजोरम पर 1508 ईस्वी में हमला किया था। उन इलाकों में रहने वाले सभी जॉर्जियाई इस्लाम में दाखिल हो गए। 22 सितंबर 1520 को कैंसर की वजह से सलीम इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस वक्त वो सिर्फ 50 साल के थे। सलीम अव्वल का करियर काफ़ी छोटा था और वो सल्तनत उस्मानिया के लिए एक बहादुर सुल्तान थे। नंबर 4 पर आते हैं मुराद फोर्थ, जिनका जन्म 14 जुलाई 1612 ईस्वी को इस्तांबुल में हुआ था। उनके वालिद सुल्तान अहमद अव्वल थे। मुराद फोर्थ सल्तनत उस्मानिया के इतिहास में सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान थे। मुराद फोर्थ सल्तनत उस्मानिया के 17वें सुल्तान थे। मुराद सिर्फ 11 साल की उम्र में सुल्तान बने थे। उनसे पहले उनकी वालदा सुल्ताना माहपैकर सुल्ताना थी। मुराद फोर्थ 1623 से 1640 ईस्वी तक सुल्तान रहे। जब वो बड़े हुए तब उन्होंने ओटोमैन एम्पायर के हारे हुए इलाकों को ईरान से बगदाद पर फिर से फतह हासिल की। सिर्फ 28 साल की उम्र में 1640 ईस्वी में मुराद फोर्थ इस दुनिया से अलविदा हो गए। बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान हैं, सुल्तान मोहम्मद फातेह। सुल्तान मोहम्मद फातेह को ओटोमैन एम्पायर का सबसे ताकतवर सुल्तान कहा जाता है। 1453 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया पर फतह हासिल किया और बाज़ंतीन एम्पायर के 1000 गवर्नेंस का खात्मा किया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने शहर का नाम कुस्तुनतुनिया से इस्तांबुल रखा और उसे ओटोमैन एम्पायर की नई राजधानी बनाई। 1481 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनका सबसे बड़ा बेटा बायजीद सेकंड नए सुल्तान बने। सुल्तान मोहम्मद फातेह एक बहादुर ताकतवर सुल्तान थे। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर आते हैं उस्मान गाजी, जो कि सल्तनत उस्मानिया के फाउंडर थे। उस्मान गाजी दुश्मनों पर हमला करने और जीत हासिल करने में माहिर थे। उस्मान ने अनातोलिया में एक छोटा सा राज्य बनाया, जो देखते ही देखते दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत बनकर उभरी। जब यह सल्तनत अपने उरूज पर थी तब सल्तनत उस्मानिया लगभग 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था। उस्मान गाजी का जन्म 1258 ईस्वी में हुआ था और उनके वालिद अतुगरल गाजी थे। अब आते हैं नंबर 1 पर। यह कहना गलत नहीं होगा कि सुलेमान फर्स्ट ओटोमैन एम्पायर के अब तक के सबसे महान और ताकतवर सुल्तान थे। वो ओटोमैन एम्पायर के 10वें सुल्तान थे। वो 1520 में ओटोमैन एम्पायर के सुल्तान बने। इनकी मौत से पहले सल्तनत उस्मानिया सुपर पावर कहलाई जाती थी। आमतौर पर ये सुलेमान द मैग्निफिसेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। सुलेमान फर्स्ट ने ओटोमैन एम्पायर के इलाकों को वियनार से लेकर ईस्ट ईरान तक फैलाया था। सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में सल्तनत में बहुत तरक्की हुई। उन्हें सल्तनत उस्मानिया के कल्चर का क्रेडिट दिया जाता है। सुलेमान द मैग्निफिसेंट का जन्म 6 नवंबर 1694 में हुआ था और उनके वालिद सलीम अव्वल थे। तो दोस्तों ये थे ओटोमैन एम्पायर के 5 सबसे ताकतवर सुल्तान। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो का हम ये पे इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं एक नई नॉलेज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।